सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं लक्ष्य कमांडर ऋषभ, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। भारतीय समन्वय संगठन जो भारत के अंदर एक ऐसा संगठन है जो पिछले 24 सालों से चल रहा है, जिसका मेन उद्देश्य बहुजनों को एक करना, बहुजनों को उनकी राजनीतिक ताकत का एहसास दिलाना, हमारे समाज में फैले पाखंड और जातिवाद के खिलाफ लड़ना है। गांव-गांव जाकर ये संगठन लोगों को एकता का महत्व बताता है, शिक्षा का महत्व बताता है, राजनीतिक ताकत का महत्व बताता है, आपके वोट की वैल्यू आपको बताता है। आज का ये वीडियो महिला आरक्षण बिल के ऊपर, महिला आरक्षण अधिनियम के ऊपर है, जिसे नारी शक्ति वंदन नाम से पेश किया गया। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा इस बिल को पेश किया गया। तो इस बिल के क्या महत्व हैं, क्या है ये बिल, और ये कितनी बार पहले भी लागू किया जा रहा था, जिसे जो ये लोकसभा और राज्यसभा में फेल हुआ, और उसके बाद आखिरकार 2023 में इसको पास कर दिया गया। तो इस बिल के विषय में जानेंगे कि ये बिल क्या है और क्या इससे लाभ होंगे, क्या क्या इससे नुकसान होंगे। आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए होगी, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझें, जानें। जो भी हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि हमारे देश के अंदर लोग शिक्षित तो हैं, पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उन्हें अपने देश में हो रही चीज़ों के विषय में भी जानकारी नहीं है। और यही वजह है कि अंधभक्ति बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि कुछ ऐसी ताकतें आपके ऊपर राज कर रही हैं, जिनका मकसद सिर्फ तानाशाही शासन फैलाना है, जिनका मकसद आपको किसी भी तरह, किसी भी परिस्थिति में नीचे झुकाना है। यही वजह है बेरोजगारी की, यही वजह है हमारे लोगों पर हो रहे अत्याचार का। तो आज हम अधिनियम के बारे में 18 सितंबर 2000 जब हमारा नया संसद भवन बना, उसके साथ साथ ये बिल, पहला बिल पास भी हुआ, जिसे नारी शक्ति वंदन बिल कहा गया। इसमें कहा गया कि हमारी महिलाओं को राजनीति में आरक्षण दिया जाएगा, हमारी महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा, जो कि 15 साल तक लागू रहेगा। यह राजनीतिक महिला शक्ति वंदन बिल 15 साल तक लागू रहेगा। तो मैं आपको पूरे तथ्य के साथ ये चीज़ें बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो यहाँ मैं रिटन में आपको सारी चीज़ देखूंगा और आप इस साइड से सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो महिला आरक्षण अधिनियम, जिसे बीजेपी गवर्नमेंट में नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन, नारी शक्ति वंदन का नाम से इसे बिल को पेश किया गया। अब हम बात करते हैं कि ये महिला आरक्षण अधिनियम, इसका प्रयास कब से चल रहा है और क्यों ये बार बार फेल हुई, और आखिरकार अब इसे लागू किया गया तो किस तरह ये लागू हुई, क्या क्या इसके लाभ हैं, क्या क्या इसकी हानि है, और क्या षड्यंत्र है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। तो महिला आरक्षण अधिनियम जो है, ये 1996 से इसका प्रयास किया जा रहा है। जो फर्स्ट इसका आर्ग्यूमेंट वो 1996 में किया गया था। एच डी देवगौड़े जी की सरकार थी, पीएम थे वो। उन्होंने इस बिल को पेश किया और इस बिल के रिजल्ट ये रहे कि ये लोकसभा और राज्यसभा से आगे पारित नहीं हुआ, ये फेल हो गया। सेकंड अटेम्प्ट जो आया, फिर से आर्ग्यूमेंट हुए 1997 में। तब किसकी सरकार थी? तब इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार थी। बहुत ध्यान से समझिएगा, इंद्र कुमार गुजराल इनकी सरकार थी, तब भी ये फेल हुआ। देखिए कितने अटेम्प्ट हुए और हर बार ये फेल हुआ।
तीसरा अटेम्प्ट आया 1998 में, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। वाजपेयी जी की सरकार थी। फोर्थ अटेम्प्ट आया 1999 में, तब भी अटल बिहारी जी की सरकार थी। फिफ्थ अटेम्प्ट आया 2010 में, और तब थी मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी। तब ये राज्यसभा में पास हो गया। लेकिन 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो ये आगे लोकसभा में आगे पास नहीं हो पाया। फेल हो गया। उसके बाद 2023 में 18 सितंबर 2023 में नए संसद के पहले सत्र में इसको रखा गया, जिसे नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन, और जो लोकसभा से पास हो गया। क्योंकि बीजेपी के पास पर्याप्त सांसद हैं इसको पास करने के लिए, तो ये यहाँ से पास हो गया। अब बात करते हैं कि इतनी बार ये क्यों फेल हुआ और आखिरकार ये है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकसभा में सीट कितनी है। लोकसभा में जो हमारी सीटें हैं वो हैं 543 सीटों में 22.5% आरक्षित हैं। किसके लिए आरक्षित हैं? ये हैं SC ST के लिए आरक्षित। SC ST के लिए 22.5% आरक्षित हैं। अगर इसका 22.5% देखते हैं तो ये लगभग 122 से 123 इतनी सीट जो होती हैं वो SC ST के लिए आरक्षित है। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि SC ST के लिए जो आरक्षित हैं इसमें कितने SC होंगे, कितने ST होंगे। तो लगभग इसमें 81 से 83 ये SC होंगे और 40 से 43 ये ST होंगे। इनमें कोई महिला या पुरुष आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इतने SC या ST होंगे। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं कि सारे पुरुष हो सकते हैं कि सारी महिलाएं हो सकती हैं। कोई आरक्षण इसके नहीं है। अब जो 33% आरक्षण जो दिया गया है इसके तहत नारी शक्ति वंदन के तहत, नारी शक्ति वंदन क्या कहता है? नारी शक्ति वंदन कहता है कि हम 33% आरक्षण देंगे महिलाओं को। 33% आरक्षण यानी कि कुल सीटों की 181 सीट या 182 सीट, ये 181-82 सीट जो होंगी
वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बहुत अच्छी बात है कि 543 सीटों में 182 सीट महिलाओं के लिए, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत खुशी की और स्वाभिमान की बात है कि महिलाओं को अपनी जगह मिली। लेकिन अब देखते हैं मेन खेल। ये जो 33% आरक्षण SC ST की महिलाओं को मिलेगा वो इस 22% के अंदर मिलेगा। ये समझने वाली बात है। कैसे, अब देखते हैं। जो मैंने बताया था कि 122 से 123 लगभग सांसद जो होंगे वो SC ST के होंगे, जिसमें 81 से 83 SC के और 40 से 43 ST के। अब मोदी सरकार क्या कहती है कि ये 33% जो महिलाओं को आरक्षण है वो इसके अंदर ही दिया जाएगा। यही समझने वाली बात है। महिलाओं को अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं मिली, इसके अंदर ही दिया जाएगा। यानी 81 से 83 में लगभग 26 महिलाएं होंगी आरक्षित, और यहाँ पर लगभग 14 महिलाएं होंगी आरक्षित। 22% आरक्षण के अंदर ही 33% आरक्षण को छुपा दिया और कहा कि इन्हीं के अंदर जो SC ST की महिलाएं आएंगी वो उसी आरक्षण के तहत आपको दी जाएंगी, अलग से महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब ये तो हो गया SC ST की महिलाएं। अब OBC की महिलाएं कहाँ जाएंगी? OBC के साथ भी तो शोषण हुआ है, OBC से भी तो पिछड़े हैं, OBC को भी तो शिक्षा का अधिकार छीना गया है, OBC के साथ भी तो अत्याचार हुए हैं, उनका अधिकार कहाँ जाएगा? 543 में से आपने 181, 543 में से 181 सीट आपने महिलाओं को दे दी। इस 181 सीट में 26 और 14 40 घटा दीजिए, -40, तो लगभग 141 सीटें बचती हैं। ये 141 में किसकी उम्मीदवारी ज़्यादा होगी? कौन इनमें ज़्यादा फ़ायदा ले पाएगा? जो पहले से शिक्षित हैं, जो पहले से मजबूत हैं, जो पहले से आगे बढ़े हुए हैं। ये तो आरक्षित हो गई। ये 141 में OBC की कोई भागीदारी नहीं है। OBC महिलाएं पीछे ही रह जाएंगी, और जो जनरल महिलाएं हैं, जिन महिलाओं के पास पहले से शिक्षा है, धन संपदा है, वो महिलाएं आगे निकल जाएंगी और इन सीटों में उनके अधिकार और उनकी ही बातें की जाएंगी, और OBC महिलाओं का कोई इसमें योगदान नहीं होगा। कि अभी तक लोकसभा में हमारी कितनी सांसद हैं महिलाएं? तो अभी तक जो देखा गया 2019 में 78 महिलाएं हैं जो सांसद हैं। 78 महिलाएं, ये हमारी अभी तक की सांसद हैं। यानी कि सिर्फ 14 से 15%, जो 543 का 14 से 15%। अभी तक कितनी महिलाओं को भागीदारी किस किस पार्टी ने दी है? 2019 के चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो TMC, तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी जी की पार्टी है, 37% महिलाओं को इन्होंने भागीदारी दी। नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इन्होंने सिर्फ 12% महिलाओं को भागीदारी दी है, जिनकी प्रमुख सोनिया गांधी जी हैं। अगर हम बीजेपी की ही बात करें तो सिर्फ 12.6% बीजेपी ने भी भागीदारी दी है महिलाओं को, और बीएसपी की बात करें तो सिर्फ 6% महिलाओं को भागीदारी बीएसपी ने दी है। अब देखते हैं किस तरह से ये लागू होगा।
चलिए, बिल तो पास हो गया। क्या इस बिल का लाभ अभी जो चुनाव आ रहे हैं, 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं, उसमें इस बिल का लाभ मिलेगा महिलाओं को? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नो, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सारी चीज़ें जनगणना के आधार पर होंगी। हमारी हर 10 साल में जनगणना होती है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। 15वीं जनगणना जो हमारी हुई थी वो 2011 में हुई थी। उसके बाद अगली जनगणना 16वीं जनगणना जो होनी थी वो 2021 में होनी थी, जो कि कोविड की वजह से नहीं हो पाई। कोविड की वजह से नहीं हो पाई। अब 2021 की जनगणना को 2023 में टाल दिया गया था। अब ये समय चल रहा है सितंबर, 6 महीने बाद चुनाव है, तो ये जनगणना तो होने से रही, क्योंकि जनगणना में लगभग 1 से 2 साल लगता है। तो अब हो जाएंगे 2024 के चुनाव। बिल तो पास हो गया। 2024 के जब चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद जनगणना की प्रक्रिया होगी, अगर हुई तो। वरना ये भी कहा जा सकता है कि 2021 से आगे बढ़ गया, अब 2031 में जो 70वीं जनगणना होनी थी उसको ही 16वीं जनगणना बना दें और 2031 में ये जनगणना हो और 2034 के चुनाव में ये लाभ हो। या फिर अगर ये हो गई तो 2029 के चुनाव में लाभ हो। फिलहाल इस चुनाव में इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। इस चुनाव में सिर्फ हुआ होगा, सिर्फ हाहाकार मचाया जाएगा, सिर्फ चिल्ला चिल्ला के बताया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये है महिला आरक्षण अधिनियम, जिसे सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा बनाया गया है, जिसमें लाभ कुछ नहीं मिल रहा। आप खुद देखिए, SC ST और OBC की महिला एक अलग ही कम्युनिटी है। महिलाओं के साथ अलग से शोषण हुए हैं, वो SC ST की महिलाएं हों या OBC की महिलाएं हों या फिर अपर कास्ट क्यों ना हो। लेकिन अपर कास्ट के पास एक संसाधन रहे हैं, पैसे का भाव नहीं रहा है, हमेशा से सक्षम रहे हैं, इस वजह से वो अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, क्योंकि उनके पूरे परिवार में, उनके परिवारों में ज़्यादातर लोग अच्छी नौकरियों में हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं। लेकिन OBC SC ST एक गरीबी स्तर में रहे हैं, मजदूर वर्ग रहा है, इनके यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ही कमज़ोर रहा है। इसमें SC ST की महिलाओं को तो आपने भागीदारी दे दी, उन्हीं से चुरा के उनको दे दिया, लेकिन OBC की महिलाओं को वो भागीदारी भी नहीं मिली। ये सिर्फ चुनाव में हाहाकार मचाया जाएगा, चिल्लाया जाएगा और बताया जाएगा कि इस तरह से हम महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, और इस तरह से जो विरोध में हैं वो महिलाओं के हक व अधिकार को छीनने की बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस अधिनियम, इस नारी शक्ति वंदन में नारियों को एक भी शक्ति नहीं मिलने वाली, सिर्फ उनका शोषण होगा। और ये जो 140 सीटें हैं ये अपने लिए रिजर्व कर रहे हैं, इनमें इनको इनके ही गुणगान गाने वाली वो महिलाएं होंगी, वो सक्षम महिलाएं होंगी जो पहले से राजनीति में हैं, या फिर जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, वो इन 140 सीटों में आएंगी और अपना प्रतिनिधित्व करेंगी और वापस से बीजेपी को एक बड़ा लाभ देंगी। ये चीज़ समझने वाली है, तो इस अधिनियम को ध्यान से समझें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं इसका एक बड़ा वीडियो दोबारा बना दूंगा। तो जय भीम, नमो बुद्धाय।